हाय एवरीवन। तो अपन पढ़ रहे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो आपने कल पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको यदि अपन चालक तार में से प्रवाहित करते हैं तो उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि उस चुंबकीय क्षेत्र में अपन कोई दूसरी चुंबक ले आते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक है, या अपन कहें बल लगता है, और इस बल के कारण वो एक दूसरे को या तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी के यानी कि वो कल वाला जो अपना फिनोमेना था कि जो फोर्स लग रहा है, तो इसी फोर्स के आधार पर अपन आज एक न्यू युक्ति या अपन कहें डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर या विद्युत मोटर। ठीक है, अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर या विद्युत मोटर होती क्या है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अपने घरों में जो पंखे वगैरह जैसे फ्रिज है, पंखे है, या जो अपन बात करें इसकी पंखों में, तो पंखों में एक विद्युत मोटर लगी होती है जो कि उसको घुमाने का कार्य करती है। ठीक है, तो यानी कि जो विद्युत मोटर होती है वो क्या होती है, एक घूर्णी यंत्र होता है। घूर्णी यंत्र या अपन कहें रोटेटिंग डिवाइस। ये एक रोटेटिंग डिवाइस होती है जो क्या करती है, जो अपना इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट या अपन कहें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा होती है या जो विद्युत धारा होती है, उसको ये क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा या अपन कहें मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग अपने इलेक्ट्रिक फैन या पंखों में। ठीक है, इसके अलावा जो रेफ्रिजरेटर होता है, यानी कि जो फ्रिज होती है, उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन कहें इसके अलावा जो MP3 प्लेयर होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा अपन बात करें जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, वहां पे भी अपन विद्युत मोटर का प्रयोग या उपयोग करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें यदि विद्युत मोटर की संरचना की, यानी कि उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जानने के लिए अपन क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो बड़े चुंबक होते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने मान लिया ये चुंबक के पोल है N और S। ठीक है, दो बड़े चुंबक होते हैं और उनके मध्य एक ये जो इस प्रकार से एक कोयल लगी होती है, यानी कि कुंडली लगी होती है। ठीक है, ये एक कुंडली है और इसका नाम अपन ने दे दिया ABCD। ठीक है, यानी कि इसमें दो तो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, चुंबकीय ध्रुव यानी कि मैग्नेटिक पोल। ठीक है, इसके अलावा एक आयताकार कुंडली होती है, आयताकार कुंडली या अपन कहें रेक्टेंगुलर कोयल। ठीक है, और इस कोयल को अपन ने क्या नाम दे दिया, ABCD। ठीक है, और जो ये आयताकार कुंडली होती है, यानी कि जो ABCD होती है, इसमें अपन जो ये वाली दो भुजाएं होती है। ठीक है, एक AB भुजा है, दूसरी CD भुजा है। ठीक है, यहाँ अपन क्या करेंगे, जो अपनी रेक्टेंगुलर या जो आयताकार कुंडली होती है उसको जो अपनी जो चुंबक थी उसके मध्य रखेंगे। ठीक है, और उसके मध्य इस प्रकार से रखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके ये क्या रहे, लंबवत रहे। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर रहे। कैसे, जैसे ये वाला चुंबकीय क्षेत्र यदि इस प्रकार से ऐसे गुजर रहा है
तो जो अपनी कुंडली होती है वो इस प्रकार से इसके लंबवत होनी चाहिए, यानी कि इसकी जो भुजाएं होती है वो इसके लंबवत हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ये इस प्रकार से यदि अपनी जो अपन कहें चुंबक रखी हुई है, तो इस चुंबक के कुंडली की अपन बात करें तो कुंडली है वो इस प्रकार से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, या तो फिर जो अपनी इस प्रकार से यदि अपन चुंबक इस प्रकार से रख रहे हैं और उससे जो जाने वाली अपन कहें चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो इस प्रकार से यदि गुजर रही है, इससे होकर ऐसे गुजर रही है, तो इसके अपन लंबवत इस प्रकार से ये कुंडली रखेंगे। ठीक है, अब इस कुंडली को अपन दो बिंदुओं से जोड़ देंगे। एक बिंदु है P, ठीक है, दूसरा Q, और ये जो बिंदु होते हैं वो एक एक्सल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक एक्सल बनी होती है, जो कि इस प्रकार से एक्सल होती है, और इसके ऊपर दो इस प्रकार के अर्धवलयाकार स्प्लिट रिंग जुड़े होते हैं। कौन सी? दो स्प्लिट्स रिंग के भाग अपन कहें हाफ से, यानी कि वलय के दो भाग होते हैं। कौन से? P एंड Q। ठीक है, यानी कि जो अपना कुंडली होती है वो एक स्प्लिट रिंग के दो भागों के साथ जुड़ा होता है, जिसको अपन ने P और Q नाम दे दिया। ठीक है, ये P है, ये Q है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि जो अपना P और Q है इसकी चारों इनके यानी कि जो अपना ये वाला स्प्लिट रिंग होता है, इसकी जो नीचे वाली सतह होती है, यानी कि जो इंटरनल सतह होती है, इंटरनल सरफेस, ठीक है, या अपन कहें जो अंदरूनी सतह होती है वो क्या होती है? कुछ चालक होती है। ठीक है, यानी कि वो इंसुलेटर होती है। ठीक है, और जो बाहरी सतह होती है वो कंडक्टिंग होती है, यानी कि वो चालक होती है। ठीक है, जो बाहर वाली सतह होगी चुंबक के, जैसे ये वाली चुंबक है, सॉरी चुंबक ने स्प्लिट रिंग है, उसकी जो अंदर वाली सतह है यानी कि ये वाली सतह, वो तो क्या होगी? इंसुलेटर या कुछ चालक। ठीक है, और जो बाहर वाली सतह होती है वो होती है चालक। ठीक है, यानी ये विद्युत धारा का चालन करेगी। ठीक है, और इन दोनों जो स्प्लिट रिंग है इनके मध्य अपन एक एक्सल रख देते O। ठीक है, यानी कि एक एक्सल रख दी O। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि जो ये वाले स्प्लिट रिंग है इसके चारों ओर अपन दो ब्रुश लगा देते। इस प्रकार से दो अपन ने ब्रुश लगा दिए। कौन कौन से? X और Y। ठीक है, और ये ब्रुश किस काम आते हैं? इस ब्रुश को अपन विद्युत धारा से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, यानी कि अपन ने क्या कह सकते हैं कि जो कुंडली थी उसको अपन ने एक दो वलय के दो अर्ध भागों से जोड़ा, जिनका नाम है P और Q। ठीक है, और इन P और Q का जो अंदरूनी सतह होती है वो क्या होती है? इंसुलेटिंग होती है, यानी कि कुचालक होती है, और जो बाहरी सतह होती है वो विद्युत धारा का चालन कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें कि जो ये वाले स्प्लिटिंग रिंग होती है इसकी जो बाहरी सतह होती है इसके साथ अपन ब्रुश जोड़ देते हैं। कौन से? X और Y। ब्रुश जोड़ दीजिए X और Y। ठीक है, अब ये तो थी इसकी संरचना में क्या क्या है? एक तो आयताकार कुंडली है। ठीक है, दो चुंबकीय ध्रुव है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अर्धवर्ताकार या अपन कहें स्प्लिटिंग रिंग के जो दो हाफ है, यानी कि दो भाग है, वो है P और Q। ठीक है, दो ब्रुश है X और Y। ठीक है, इसके अलावा एक एक्सल होता है O। ठीक है, और अपन बात करें ये वाली ABCD अपनी कुंडली है। ठीक है, तो ये होगी इसकी संरचना। अब अपन पढ़ेंगे इसका सिद्धांत या अपन कहें इसकी कार्यविधि। ठीक है, सिद्धांत या अपन इसकी कार्यविधि कह सकते हैं। अब अपन यदि कार्यविधि की बात करें तो कार्यविधि की बात करते तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि यहाँ अपन ने एक बैटरी लगाई है और ये की है जो ओपन है, यानी कि अब इसमें से धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो जो अपना X ब्रुश है, ठीक है, उस X ब्रुश का जब धारा आएगी तो ये धारा यहाँ से P बिंदु जो अपना आधा जो भाग था, यानी कि स्प्लिट रिंग वाला आधा भाग था, उसमें से धारा जाएगी AB साइड में इस ओर। ठीक है,
हेलो। अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो अपना एक्स ब्रुश था उसमें से विद्युत धारा आएगी इस पी वाले स्प्लिट रिंग का जो भाग था उसमें से, ठीक है। जब ये आएगी तो ए बी और ए बी जो अपना भुजा थी उस भुजा में विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर होगी, यानी कि इस दिशा में होगी, ठीक है। और यहाँ से होती हुई धारा सी डी से नीचे की ओर आ जाएगी, यानी कि अपन कहें कि जो विद्युत धारा होती है वो पी बिंदु से प्रवेश करती है, ए से बी की ओर चलती है, यानी कि जो अपना करंट है इलेक्ट्रिक करंट आई वो कहाँ से कहाँ जाता है, ए से बी बिंदु की ओर जाता है, ठीक है। यानी कि ये प्रवेश कर रहा है, ठीक है। अब अपन बात करें यदि करंट के निकलने की, तो करंट जो निकलेगा वो कहाँ से, सी से डी की ओर, ठीक है। और ये बाहर जा रहा है। तो आपने कल देखा था कि अपना जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपन बात करें तो उसने क्या कहा था कि यदि कोई चालक तार है, ठीक है, उसमें से अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका कोई न कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के नजदीक कोई अपन दूसरी चुंबक ले आते हैं तो उस चुंबक पर एक बल है जो कार्य करता है, ठीक है। और उस बल की दिशा को इसने ज्ञात किया था किसके, अपने बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है। उसके नियम के अनुसार क्या था, इस प्रकार से उसने 3 अक्ष लिए थे, ठीक है। 3 अक्षों में से उसने ये वाला जो अक्ष था यानी कि 4 फिंगर जो प्रथम उंगली थी उसको उसने लिया था मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और जो दूसरी उंगली थी यानी कि जो मुड़ी हुई उंगली थी उसको उसने कहा था करंट या विद्युत धारा, ठीक है। और जो अंगूठा था उसने कहा था वो फोर्स लगेगा, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस प्रकार से था, ठीक है। इसमें जो ये वाली 4 फिंगर है या जो प्रथम उंगली है ये किसको दर्शाती है, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है। और जो ये मध्यम उंगली है या जो मीडियम उंगली है ये वाली किसको दर्शाएगी, करंट को, यानी कि विद्युत धारा की दिशा को, ठीक है। और जो अंगूठा था वो किसको दर्शा रहा था कि उस पर लगने वाले बल को, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बात करें तो आप देखते हैं कि ए बी यानी कि जो अपनी भुजा ए बी है उसमें और सी डी भुजा में प्रवाहित होने वाली धारा है वो एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि इनवर्स है, ठीक है, विपरीत है, ठीक है। अब अपन यदि ये वाली ए बी भुजा है इसमें यदि अपन बात करें किसकी, लगने वाले फोर्स की, यानी कि जो अपना कुंडली का ए बी पार्ट है उस पर बल है जो किस ओर लगेगा, या तो ऊपर की ओर लगेगा या नीचे की ओर लगेगा, इसकी दिशा अपन को ज्ञात करनी, ठीक है। अब इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए अपने पास कौन सा नियम है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपन यदि इस वाले पहली वाली जो भुजा है ए बी पर अपन गौर करें तो क्या होगा, अपन बात करेंगे इसकी एन की, ठीक है। तो एन में जो चुंबक क्षेत्र है वो इस प्रकार से निकलेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर है, ये इस ओर, ठीक है। तो अपनी जो 4 फिंगर है यानी कि जो प्रथम उंगली है उसकी दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस ओर होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, जो अपनी विद्युत धारा है, ठीक है, जो करंट प्रवाहित हो रहा है किसमें से, ए बी में, उसकी धारा क्या है, ऊपर की ओर, तो ये वाली उंगली ऊपर की ओर, ठीक है। अब अपना जो अंगूठा है यानी इन तीनों को अपन परपेंडिकुलर रखेंगे, यानी कि एक दूसरे के लंबवत रखेंगे, तो जो अंगूठा है वो किसको दर्शाएगा, इस पर लगने वाले फोर्स को, किसको, फोर्स को, यानी कि ए बी पर जो अपन कहें बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो किस ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, नीचे की ओर, ठीक है, यानी कि आउटवर्ड, यानी ये इसको पुश करेगा किस ओर, पीछे की ओर, ठीक है। अब अपन आते इस वाले काम, कौन सा, सी डी भुजा में, ठीक है। अब सी डी भुजा में आप देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि जो एस है वो मैग्नेटिक फील्ड किस ओर है, इस ओर है, यानी कि ये वाली उंगली इस ओर होगी, ठीक है, यहाँ पे इस ओर हो गई, ठीक है। अब अपन बात करेंगे विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा कैसी है, नीचे की ओर है, यानी कि ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। यानी कि अपन यहाँ पे बात करें तो आपको पता है कि जो अपनी 4 फिंगर है वो किसको दर्शाती है, मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को, क्योंकि एन से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि एन से चुंबक क्षेत्र निकलेगा और एस में प्रवेश करेगा, ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इस ओर है, ठीक है। तो अपनी अंगुली हमेशा ये वाली जो 4 फिंगर है ये इस ओर रहेगी, ठीक है। यहाँ पे भी इस ओर रही, तो यहाँ पे इस ओर रही, जो जो विद्युत धारा की दिशा है वो किस ओर है, ए बी में ऊपर की ओर, ठीक है, इस,
तो जो अपना बल लगेगा यानी कि जो फोर्स लगेगा वो किस ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, ठीक है, यानी कि डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ये वाली भुजा CD की, ठीक है। तो CD भुजा में आपको पता है कि जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है या जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस ओर है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इस ओर है। और अब अपन बात करेंगे किसकी, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा नीचे की ओर है, तो यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा नीचे की ओर है, ठीक है, यानी कि बोर्ड के इस ओर है, ठीक है। तो ये वाली इसकी विद्युत धारा की दिशा बता रही है। अब आपको अंगूठा है जो फोर्स को बता रहा है, ठीक है, तो फोर्स किस ओर लगेगा, अपवर्ड लगेगा, यानी कि ऊपर की ओर लगेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब अपन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो विद्युत धारा है P बिंदु X बिंदु से P बिंदु तक आता है, जो अपनी वलय होती है, स्प्लिट रिंग होती है, उसका जो आधा भाग होता है P, ठीक है, वहां पे आने के पश्चात A B C D इस ओर से धारा बहती है, ठीक है, यानी कि धारा का जो पथ है वो क्या होगा, ABC to D, ठीक है। अब इसमें आप कहते हैं कि जो A से B की धारा की दिशा होती है वो इस साइड होती है, ठीक है, और C से D की ओर इस साइड नीचे की ओर। क्योंकि इन दोनों में धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, तो इस पर लगने वाले बल भी एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि एक यदि नीचे की ओर लगेगा दूसरा वो ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो अपना एक्सल था, ठीक है, कौन सा एक्सल, ओ एक्सल पर ये जो कुंडली है ये ऊपर नीचे ऐसे घूर्णन करती रहती, ठीक है, यानी कि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो ये नीचे गया ये ऊपर आया, ठीक है, इस प्रकार से ये ऐसे हो गई। अब जैसे ही ये ऊपर यानी आधा चक्कर निकालती है तो जो अपना यहाँ पे पहले P था वो किसके संपर्क में था, X के, ठीक है। अब जो P है वो इस प्रकार से आते हुए नीचे Y के संपर्क में चला जाता है, यानी कि पहले जो अपना P जो बिंदु था, यानी कि जो P रिंग का जो भाग था, यानी कि स्प्लिट रिंग का जो P भाग था वो X के संपर्क में था, और जो Q था वो Y के संपर्क में था, ठीक है। अब जैसे इसने एक आधा चक्कर लगाया, ठीक है, यानी कि हाफ रोटेशन किया, तो इसका जो P बिंदु है वो किसके साथ आ गया, Y के साथ, और जो Q बिंदु था वो X के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ये कनेक्ट हुआ तो इसमें जो विद्युत धारा की दिशा है वो क्या हो गई, चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो Y बिंदु है उसमें से धारा निकलेगी और X से प्रवेश करेगी, यानी कि ये वाला अब इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही चेंज हुआ तो इसमें धारा की दिशा है जो इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अब जो CD है वो पहले ऊपर की ओर आता वो अब नीचे की ओर जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन देखते हैं कि ये वाली धारा दिशा है जो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, और ये हो गई इसकी धारा की दिशा, और ये हो गया बल, यानी कि नीचे की ओर लगेगा। यानी कि पहले जहाँ अपवर्ड लग रहा था वो अब डाउनवर्ड लगेगा, यानी कि पहले ऊपर की ओर बल लग रहा था वो अब नीचे की ओर लगेगा। इसी प्रकार जो अपनी AB भुजा थी उसमें जो बल पहले डाउनवर्ड लग रहा था यानी कि नीचे की ओर लग रहा था वो अब अपवर्ड इसको यानी कि अप साइड पुश करेगा, यानी कि ऊपर की ओर पुश करेगा, और पहले नीचे की ओर पुश कर रहा था, लेकिन जैसे ही अपन ने आधा चक्कर कुंडली का निकाला तो आधे चक्कर के पश्चात जो स्प्लिट रिंग वाला जो हाफ भाग था P वो किसके साथ, Y ब्रुश के साथ कनेक्ट हुआ, तो इसकी जो धारा की दिशा है वो इनवर्स हो गई, यानी कि विपरीत हो गई, ठीक है। तो विपरीत होने से इस पर लगने वाले बल की दिशा भी विपरीत हो गई, यानी कि जो अपना ये हाफ रोटेशन के बाद अपन बात करते हैं, हाफ रोटेशन की बात करते हैं, तो हाफ रोटेशन में क्या होता है कि पहले तो ये वाला इतना था, तो यानी कि P बिंदु Q X के साथ था और Q Y के साथ था। जैसे ही हाफ रोटेशन हुआ तो जो P था वो Y के साथ कनेक्ट हो गया और Q है जो X के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। और फिर जो AB पे लगने वाला जो बल था पहले प्रवेश कर रही थी लेकिन अब बाहर निकलेगी धारा, और जो बल है पहले अपवर्ड लग रहा था, जो नीचे की ओर लग रहा था यानी कि डाउनवर्ड लग रहा था वो अब ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। और जो CD धारा है यानी कि CD जो भुजा है उसमें धारा पहले तो बाहर निकल रही थी लेकिन अब क्या होगी, अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है। और जो बल है पहले तो डाउनवर्ड यानी कि अपवर्ड लग रहा था यानी कि ऊपर की ओर लग रहा था, लेकिन जैसे ही अपन ने आधा चक्कर निकाला तो आधा चक्कर के पश्चात इसकी धारा की दिशा विपरीत हुई, तो जो बल लगेगा वो नीचे की ओर लग जाता है, ठीक है। यानी कि अपन बात करें कि पहले जो अपनी धारा थी उस धारा का पथ क्या था, ABCD, ठीक है।
लेकिन जैसे ही आधा चक्कर पूरा हुआ तो आधे चक्कर के पश्चात जो धारा की दिशा है वो क्या हो गई, DC BA, DC BA। ठीक है, तो ये वाले जो आधे कटे जो वल्ले होती है यानी कि हाफ कट जो रिंग होती है उसको अपन कहते हैं कॉम्यूटेटर। ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटर। अब आपको पूछ लिया जाए कि जो कॉम्यूटेटर होते क्या है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटर क्या होती है कि ऐसी युक्ति जो किसी विद्युत परिपथ में यानी कि जो अपना इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें धारा की दिशा को क्या कर दे, विपरीत कर दे, यानी कि धारा की जो दिशा है उसको विपरीत कर दे, ऐसी युक्ति को अपन क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटर कहेंगे। यानी कि एक डिवाइस विच आर इनवर्सली डायरेक्शन टू, यानी कि जो अपनी धारा की दिशा यानी कि जो करंट की डायरेक्शन है उसको क्या कर दे, इनवर्स कर दे। ठीक है, और जो इनवर्स कर रही है धारा की दिशा को, तो ऐसी जो डिवाइस होगी उसको अपन क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटर कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपना कॉम्यूटेटर क्या है, P और Q, यानी कि दो जो अर्धकट्टी वल्ले है कौन कौन सी, P और Q है, वो यहाँ पे कॉम्यूटेटर का कार्य कर रही। क्यों, क्योंकि हर आधे चक्कर के पश्चात इसकी जो धारा की दिशा है उसको चेंज कर देता है। ठीक है, अब जो अपन ने पढ़ी थी वो तो थी नॉर्मल मोटर जिसका प्रयोग अपन हर जगह करते हैं, लेकिन एक व्यावसायिक मोटर होती है जिसका प्रयोग अपन कह सकते हैं उसको बहुत अधिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस व्यावसायिक मोटर यानी कि जो कमर्शियल मोटर होती है उसके गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल मोटर होती है वहां पे अपन क्या करते हैं कि नॉर्मल मोटर में अपन किसका प्रयोग करते हैं, चुंबक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो व्यावसायिक मोटर होती है यानी कि जो कमर्शियल मोटर होती है उसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। यानी कि विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि जो विद्युत चुंबक होगी उसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी जो डेंसिटी या जो सघनता है यानी कि जो प्रबलता है वो इसकी अपेक्षा ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो अपनी जो धारावाहिक कुंडली होती है, अपन ने देखा था यहाँ पे ABCD, उसमें जो फेरों की संख्या होगी वो बहुत अधिक होगी। फेरों की संख्या में ये क्या कर देंगे, बढ़ोतरी कर देंगे। यानी कि इसका जो अपन कहें जो घूर्णन होता है, रोटेशन होती है, उनकी जो नंबर होते हैं उनकी उनमें बढ़ोतरी कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें यदि कुंडली की, तो उस कुंडली को यानी कि अपन बात करें यदि कुंडली की या जो कोयल होती है उसकी, ठीक है, इस कोयल को क्या करते हैं, एक नरम लोहे की क्रोड पर, नरम लोहे की क्रोड पर ये उसको लपेट लेते हैं। यानी कि इसको जो अपनी कोयल होती है इसको एक सॉफ्ट आयरन जो क्रोड होती है उसके ऊपर वाउंड कर देते हैं, यानी कि इसको लपेट देते हैं। ठीक है, और जो ये कुंडली और नरम लोहे की क्रोड का जो मिलकर बना, जो अपन कह सकते हैं कि जैसे कुंडली नरम लोहे पर लपेट ली जाती है तो ये जो बनता है इसको अपन क्या कहेंगे, आर्मेचर कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्मेचर कहेंगे। ठीक है, और जो ये आर्मेचर होता है ये इसकी जो अपन कहें जो व्यावसायिक मोटर होती है इसकी शक्ति बढ़ाने का कार्य करता है। यानी कि इसकी जो शक्ति होती है यानी कि जो इसका पावर होता है वो किसके कारण बढ़ता है, इस आर्मेचर के कारण बढ़ता है। और आर्मेचर आपको पूछ लिया जाए कि आर्मेचर क्या होता है, तो आर्मेचर वो होता है जहाँ पे अपन कुंडली को नरम लोहे के क्रोड पर लपेट देते हैं। ठीक है, तो जो नरम लोहे, एक तो नरम लोहे की क्रोड और इस पर लपेटी हुई जो कुंडली है वो मिलकर क्या करते हैं, आर्मेचर का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जो आर्मेचर होता है वो इस व्यावसायिक मोटर की शक्ति या इसकी पावर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये थी अपने आज की क्लास जिसमें अपन ने
इलेक्ट्रिक मोटर या विद्युत मोटर के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।